चलिए आपको दिखने दूं। देख लीजिए, यूनिट 4 से शुरू कर रहे हैं। यूनिट 04, ठीक है। टॉपिक है सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां से देखिए क्या रहता है। यहां से आपको रहेगा, या तो वो पूछ देगा क्या, सेंट्रॉइड के बारे में बताइए, या तो पूछ देगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताइए, या क्या करेगा, दोनों का डिफरेंस पूछ देगा। या तो सिंगल पूछेगा सेंट्रॉइड, या पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या पूछेगा डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंस के तौर पर देखते हैं, डिफरेंस के तौर पर देखते हैं। और यदि सेंट्रॉइड पूछेगा तो सेंट्रॉइड वाला लिख देंगे, इधर वाला लिख देंगे, सेंट्रॉइड वाला। ठीक है, और यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछ देगा तो इधर का लिख देंगे, और डिफरेंस पूछेगा तो दोनों को पॉइंट वाइज लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से देखते जाइए। तो यहां से पूछ देता है सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं सेंट्रॉइड किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं यह वह सिंगल पॉइंट है जो उस बॉडी, कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, यह बॉडी जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, और इस बॉडी का अपना कुछ ना कुछ एरिया होगा, या इस बॉडी का अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, इस बॉडी का कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम होगा, इस बॉडी का अपना कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और चूंकि यह बॉडी जो है यह n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यह जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, तो यह सब, इस सब का भी अपना अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, जगह ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, अपना मास होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। ठीक, तो जब यह n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सब का एरिया हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, तो यह बॉडी का एरिया निकल जाता है। उसी तरह से वॉल्यूम के लिए भी, उसी तरह से वेट के लिए भी, उसी तरह से मास के लिए भी, हर एक पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ मास होगा। सब मास को जब यूनाइट कर दीजिएगा तो सिंगल इस बॉडी का क्या होगा, मास हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह सेंट्रॉइड के लिए बोलता है कोई बॉडी हमारे पास वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, और यह अलग अलग पार्टिकल्स का अपना अपना एरिया है, और एक सिंगल एरिया एक सिंगल पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं, वह उस एरिया के बारे में बोलता है, और वह अकेला रिप्रेजेंट करता है इस बॉडी के ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के एरिया को। तो यदि वह एरिया वाइज हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वह सेंट्रॉइड हो जाता है। यदि वह एरिया वाइज देखते हैं, सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड में बोलता है यदि एरिया के लिए यदि देखते हैं तो वह सेंट्रॉइड हो जाता है। सेंट्रॉइड इट इज ए सिंगल पॉइंट विच वी एज्यूम एज ए सिंगल पॉइंट दैट रिप्रेजेंट n नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस बॉडी। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो सिंगल पॉइंट को, वह सिंगल पॉइंट, उस सिंगल पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यह एज्यूम्ड जो अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जिसका एरिया अलग अलग है, और यह अकेला रिप्रेजेंटेशन है, अकेला यह रिप्रेजेंट करता है एरिया वाइज उस बॉडी के सेंट्रॉइड को। यदि एरिया वाइज हम लोग कर रहे हैं तो बोल रहे हैं सेंट्रॉइड। सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ बोलते हैं यदि यह वॉल्यूम के टर्म में आ जाता है, यदि यह वॉल्यूम के लिए बात करते हैं, यही बॉडी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अलग अलग वॉल्यूम है, और बोलते हैं यह भी वही सिंगल एक पॉइंट है, वही एक सिंगल पॉइंट, यह भी सिंगल पॉइंट ही है, वह सिंगल पॉइंट जो एज्यूम करते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं, वह एज्यूम्ड करते हैं, वह सिंगल पॉइंट किस वाइज,
वॉल्यूम वाइज, ठीक है, जो अकेला रिप्रेजेंट करे एन नंबर ऑफ वॉल्यूम, जिसको मिला करके हम क्या करते हैं, इस बॉडी का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, या एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, सबका अपना वेट है, तो वह सिंगल पॉइंट जो एज्यूम करते हैं वेट, जो इस एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अलग अलग वेट है उसको अकेला रिप्रेजेंट करता हो, वह सिंगल पॉइंट, वह क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। यदि सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेंट्रॉइड के लिए बात बोल रहे हैं, एरिया हमको रखना पड़ेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम दिखाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, जैसे ही यहाँ एरिया आ गया, एरिया आ गया, एरिया यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे ही यहाँ एरिया आ गया, एरिया मतलब कहाँ, तो बोलते हैं या इसमें देखो, एरिया यदि होगा तो इसमें दो डायमेंशन की बात करेंगे, टू डायमेंशन की बात करेंगे, वह टू डायमेंशन लंबाई चौड़ाई हो सकता है, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है, या इसी को थिकनेस बोलिए, या यह थिकनेस, हाइट, और एक मिनट, और यह और लंबाई हो सकता है। मतलब यह 2D बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, यह टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, दो ही डायमेंशन लेंगे, लेकिन यहां बोलते हैं नहीं, वॉल्यूम की बात हो रहे हैं तो 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। यह 3 डायमेंशनल बॉडी की यदि बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ लंबाई भी लीजिएगा, यहाँ चौड़ाई भी लीजिएगा, यहाँ ऊंचाई भी लेंगे, या इसी को थिकनेस बोल लीजिए, ठीक है। यह अगला हो गया। अब जैसे ही 2D बॉडी की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर इसी के साथ एक पॉइंट जुड़ जाएगा तुरंत, क्या, यहाँ हम लोग प्लेन फिगर की बात करेंगे, प्लेन फिगर की बात करेंगे, और यहाँ 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 बोलते हैं यहाँ सॉलिड बॉडी की बात करेंगे, यहाँ सॉलिड बॉडी की बात करेंगे, इसमें हम लोग सॉलिड बॉडी की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। अब देख लीजिए, और अगला पॉइंट और देखिए, फिर सिर्फ इतने से ही, पहला तो देख लीजिए सेंट्रॉइड के लिए एरिया 2D बॉडी होना चाहिए, सिर्फ दो डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ 3 वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट 3D सॉलिड बॉडी। अब यहाँ देख लीजिए, यह सॉलिड बॉडी में बोलता है यहाँ वेट, और वेट आता है, तो वेट यदि आएगा तो वेट इक्वल टू होता है m और g, mg, तो मास समान होता है, g का वेरिएशन होगा, g वेरी करेगा, यह वाला पॉइंट जो है यह वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, लोकेशन टू वेरिंग होगा, या जैसे जैसे आगे पीछे जाएगा वेरिएशन होगा इसमें, ठीक है। धरती के नीचे चले जाइए, ऊपर चले जाइए, ठीक है, अक्षांश पर चले जाइए, देशांतर पर चले जाइए, जी का वैल्यू क्या होता है, डिफर करता है, जी का डिफर करेगा, इसका मतलब यह भी डिफर करेगा, वेट भी डिफर करेगा बॉडी का, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है, यह फिजिकल सिग्निफिकेंस को बताता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस को बताता है, फिजिकली हम लोग इसमें मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ ये क्या बोलता है, यह बोलता है ज्योमेट्रिकल, हम लोग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल हम लोग कंसीडर करते हैं। ज्योमेट्रिकल इन द सेंस है, यह जो इसके आकार पर निर्भर करेगा, शेप और साइज पर निर्भर करेगा। यह बोलता है सिर्फ शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा, यह जी पे भी निर्भर करेगा, यदि अलग जगह पर चले जाइएगा तो उसका वेट अलग हो जाएगा, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो यह बेसिक डिफरेंस है। अब बोलेंगे सर प्लेन फिगर में क्या सब आ गया, तो प्लेन फिगर में हम लोग देखते हैं, प्लेन फिगर में क्या सब आ गया, तो प्लेन फिगर में आ गया आपका, यहाँ प्लेन फिगर में आपका आ गया, देख लीजिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, क्वाड्रेट सर्किल, ये प्लेन फिगर में आ गया सर। ये हो गया स्क्वायर हो गया, यह रेक्टेंगल हो गया, यह ट्रायंगल हो गया, यह सर्किल हो गया, यह आपका सेमी सर्किल हो गया, और यह आपका क्वाड्रेटिक सर्किल हो गया, यह प्लेन फिगर में आ जाता है, ठीक है। अब यदि सॉलिड फिगर की बात करेंगे हम लोग, ठीक, तो सॉलिड फिगर में क्या सब आ जाता है, तो इसमें देख लीजिए क्या सब आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद स्फीयर आ जाएगा, हेमी स्फीयर आ जाएगा, ठीक, इसके बाद क्यूब आ जाएगा, पूछता है यह इसमें से, और क्यूबाइड आ जाएगा, क्यूबाइड आ जाएगा,
ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें से सेंट्रॉइड पूछे तो आप इतना 5 पॉइंट को लिख दीजिए, 4 नंबर में बहुत से बहुत आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछे तो इस पॉइंट को लिख दीजिए, ठीक है। और डिफरेंस पूछे तो यह 3-4 डिफरेंस आप बता सकते हैं, ठीक है। और आप जान लीजिए इसको, सेंट्रॉइड को यहां देख लीजिए, सेंट्रॉइड को आप रिप्रेजेंट जो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यहां देख लीजिए या तो सी से या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये भी, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए सेंट्रॉइड को, यहां यदि देखिएगा सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ एरिया के नाम से भी जाना जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? तो बोलते हैं यह जी जब यूनिफॉर्मली लगे, फॉर्मली वर्क करे, यूनिफॉर्मली लगे, तब यह जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो यह बेसिक डिफरेंस हो गया आपका। और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछे, सेंट्रॉइड पूछे या डिफरेंस पूछे, आप यहां से कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या जरूरी है आपको, वह पॉइंट सिर्फ देख लीजिए। वह जरूरी पॉइंट यह है जो पूछेगा आपको और पूछता है, आप वहां से हम लोग सिर्फ बात करते हैं, वह देख लीजिए किसके लिए पूछेगा। यहाँ पूछेगा आपको, एक जो पूछता है सबसे ज्यादा, वह पूछता है किसके लिए, यहाँ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए इसमें पूछेगा आपको, ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए यहाँ देख लीजिए, ट्रायंगल के लिए ये देख लीजिए, इसको बोल रहे हैं हम एक्स और वाई एक्सिस पे इसको लेके जा रहे हैं, इस ट्रायंगल को एक्स और वाई पे ले जा रहे हैं, और यहाँ 0, ठीक है। तो बोले इसका क्या होता है, यहाँ कहीं मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड यदि एक्स पे फाइंड आउट कीजिएगा, एक्स पे फाइंड आउट कीजिए, चाहे वाई पे फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे थे सेंट्रॉइड के लिए हम लोग करते क्या है, तो बोल रहे थे डायगोनल खींचते हैं उसके सेंटर से और इससे, यहाँ से, और यहाँ से क्या करते हैं, जहां मीट कर रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं दोनों एक्सिस पे। यह आपका एक्स और यह आपका वाई, ठीक है। और यहाँ x क्या हो जाएगा, तो x देख लीजिए, ये वाला हम लोग बीम में भी पढ़े हुए हैं, यदि यह बेस है आपका, यहाँ से यहाँ यह बेस है आपका, यह बेस है, और यहाँ से यहाँ यह आपका हाइट है, h है, तो यह हो जाएगा b/3 और यह हो जाएगा h/3, ठीक है। अब इसी को पलट के यदि दिया हुआ रहता है, कई बार इधर से नहीं, ये आपको दिया रहेगा किस तरीके से, यह देख लीजिए, पलट के पूछेगा यहाँ पर, यह नहीं पूछेगा और इसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यह ऐसा कहीं से दिया रहेगा, इस तरह से बोलेगा अब बताइए क्या हो जाएगा, यह इस टाइप से पूछता है, ठीक है। यह आपका बी है और यह एच, तो यहाँ हम लोग हमेशा किधर से, एक्सिस से करते हैं कंसीडर, एक्सिस से कंसीडर करते हैं फिगर में, ठीक है। तो यहाँ यह आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट देख लीजिए, एक्स, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो बोल रहे थे h में से h/3 रिड्यूस करेंगे, उसी तरह से b में से b/3 रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2h/3 और यहाँ हो जाएगा 2b/3। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात है, तो कई बार इसके लिए पूछेगा, ठीक है। कई बार देख लीजिए इक्विलैटरल के लिए पूछ देगा, ये इस ट्रायंगल के लिए, यहाँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इक्विलैटरल के लिए पूछ दिया, इसके लिए पूछ दिया, तो अब क्या करेंगे, यहां से देखिए यह और यह यहाँ कहीं मीट कर रहा है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हाइट दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा, यदि x की बात करेंगे, यह डिस्टेंस x की बात कर रहे हैं,
और y की बात कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा b/2 आधा। सिमेट्रिकल है, आप देख लीजिए, यदि एक्सिस खींचते हो तो यहाँ से एक्सिस खींचो, ये एक्सिस खींचो, सब ऑब्जेक्टिव इसी में है, ऑब्जेक्टिव देखते जाना, ऑब्जेक्टिव जो भी होगा जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आया होगा। यहाँ देख लीजिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल किसके है, सिमेट्रिकल किसके है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल के, वर्टिकल के सिमेट्रिकल है, ठीक है, वर्टिकल के। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, पूछता है, जैसे यही फिगर दे दिया है, बोलेगा कोई आपके पास सेक्शन है, कोई सेक्शन है, यहाँ देख लो, कोई सेक्शन जो है सिमेट्रिकल है, सेक्शन जो है आपके पास वह सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है किसकी, वर्टिकल एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस की, ठीक है, या वाई एक्सिस के दे दिया, मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की। तो बोलेगा इसका सेंट्रोइड कहां से पास करेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, सेंट्रोइड कहां से पास करेगा। तो ओबियस सेंट्रोइड देख लू, यह मिरर इमेज बना रहा है ओ वाई से और कट कर रहा है किसको, ओ एक्स को, ठीक है, मिरर इमेज बना रहा है, यहां देख लीजिए यह मिरर इमेज बना रहा है, मिरर इमेज बना रहा है आपका वाई एक्सिस से, देखियोगे तो, और कट कर रहा है कहां, कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसी को जो दूसरे टर्म में आप बोलिएगा तो बोलते हैं हम लोग मिरर इमेज बना रहा है या वर्टिकली, वर्टिकल एक्सिस के साथ, और कट कहां कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो जिस एक्सिस को कट करता है वही उसका सेंट्रोइड हो जाता है। तो इसमें सिमेट्रिकल बोल रहा है वो है किसके, वर्टिकल एक्सिस के, सेंट्रोइड इसका कहां होगा, हॉरिजॉन्टल में होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, या एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब है यह एक्स एक्सिस पे होगा, या एक्स एक्सिस पे होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। अब बात कर रहे हैं यहाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, ये वाली बात कर रहे थे सर, इसके लिए ये तो b/2 चूंकि इसका आधा है, सिमेट्रिकल दिख रहा है सर, यहाँ कट कर रहा है, और लेकिन y यहाँ क्या हो जाएगा, तो y देखिए, आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना रहा है, ये वाला पार्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए ऊपर में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये h है, ओबियस है, यह क्या हो जाएगा, h/3 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रख लो, सिंगल पॉइंट निकाल के छोड़ देते हो, यहाँ सेंट्रोइड पूछेगा, सी से बोले रिप्रेजेंट करते हैं या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ आपको सी एक्स बार वाई बार इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या जी है एक्स बार वाई बार, यह इसका सेंट्रोइड है। क्योंकि सेंट्रोइड जो है एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जो कहाँ किसी रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं, तो सिंगल पॉइंट वो हो ही नहीं सकता, वो जब भी होगा डबल पॉइंट हो, ठीक है, डबल पॉइंट हो। तो एक यह देख लीजिए, यहां से ये वाला पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव यहां से लगेगा। इसके बाद एक और देख लीजिए जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, एक और देख लीजिए किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, सर्किल के लिए तो नहीं पूछेगा चूंकि इजी है, सेमी सर्किल के लिए पूछेगा, यहाँ सेमी सर्किल के लिए पूछेगा, यहाँ यह सेमी सर्किल आर रेडियस, ठीक है, ये रेडियस दे दिया है, या यह देखोगे यहाँ से यहाँ, तो यह डायमीटर है, इसका डायमीटर क्या क्या है, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के लिए पूछेगा, इसको हम एक्स और वाई पर रखते हैं, सेमी सर्किल के लिए पूछता है। तो यहाँ से देख लीजिए, फिर देख लीजिए सिमेट्री है किसकी, इसकी सिमेट्री है वर्टिकल एक्सिस की, ठीक है, कट किसको कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, तो एक तो निकल ही गया आपको। अब देख लीजिए यह फाइंड आउट करने के लिए तुम एक चीज और जान लो, एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स बार जब भी फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ मूव करते हैं, और वाई बार जब भी निकालना हो तो हम लोग बॉटम से क्या करते हैं, टॉप की तरफ मूव करते हैं, टॉप की तरफ मूव करते हैं, यानी इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो यहाँ देख लीजिए एक्स निकालना है हमको, यहाँ एक्स निकालना है, एक्स इज क्या हो जाएगा,
एक्स क्या होगा, कट कर रहा है इसी को, इसका मतलब है या तो dy/2 होगा या इसी को लिख दो r हो जाएगा। ठीक है, अब यह नहीं पूछेगा, तो पूछ क्या रहा है, ये आगे है। और यदि y बार निकालना हो, यहाँ कहीं होगा यह, यहाँ पर सर सी है इसका जी, y बार क्या हो जाएगा, ये वाला पूछेगा, यह y बार हो जाता है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ये वाला पॉइंट बराबर पूछता है, y बार इक्वल टू हो जाएगा 4r/3π। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोलेगा सेमी सर्किल का हमको सेंट्रॉइड बताइए जब रेडियस उसके को, यह जो है डायमीटर जो है उसका बेस है, यह कर्व बेस नहीं, यह डायमीटर इसका बेस, ये वाला पार्ट। ठीक है, और इसी में देख लीजिए यदि पलट के कह दे, यह तो सिंपल देखे आप, इसी में क्वेश्चन में भी रहता है और यहाँ भी रहता है, या क्या करेगा, इसको पलट देगा, यह पलट देगा, ऑब्जेक्टिव का अच्छा क्वेश्चन है, यह पलट दिया, अब यहाँ सेंटर है वो आ गया, और ये तो इसका है एक्स वाई एक्सिस पर हम रखे हुए हैं, यह इसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब बोलेगा अब बताइए, अब देखो अब क्या है, यह बेस चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, हमको पता कहाँ से कहाँ है, हमको पता था नीचे से ऊपर की तरफ, यानी हमको सर पहले से पता है, यह पार्ट पता है कितना 4r/3π, लेकिन अब क्या हो गया, यह कर्व वाला जो पार्ट है यह इसका बेस हो गया है। अब पूछ रहा है यह अब y बार बताइए, अब वो आप y बार बताइए, x तो अभी भी वही होगा, क्योंकि सिमेट्री है तो अभी भी यह r होगा और यह dy/2 होगा, यह y पूछ देगा, ये वाला पार्ट पूछ देगा पलट। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब नीचे वाला पूछ रहा है r हमको पता है, तो r में से 4r/3π क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, आइए और आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार जो है इसी में किसके लिए पूछेगा वह देख लो, यहाँ स्टार मार्क करके बता दे रहे हैं, किसके लिए पूछेगा वह देख लीजिए, किसके लिए पूछता है, यह इसके लिए पूछ देगा, यह कौन सा है, यह कौन सा है, बोलेंगे क्वार्टर सर्किल है सर, क्वार्टर सर्किल के लिए पूछेगा, या क्वाड्रेंट के लिए पूछेगा, पक्का आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन, आप जान लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें पूछ दे तो इसका देख लीजिए, इसका कहाँ होगा, यहाँ कहीं, यहाँ ये हो गया आपका x बार, ये हो गया y बार, ये यहाँ कहीं होगा c, इसका c, इसके लिए तो इसके लिए बोलते हैं इसका x भी, x इक्वल टू इसका y हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा फिर 4r/3π, और यह याद रख लो, इस तीन में से कोई ना कोई एक आ रहा है, आप तैयार रहिए उसके लिए। ठीक है, अभी इस प्लेन की बात की, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देख लो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी तो हम लोग किसके लिए बात किए थे यार, प्लेन के लिए बात किए थे, सेंट्रॉइड के लिए बात किए थे, सॉलिड फिगर की बात नहीं की है। सॉलिड फिगर में कहाँ कहाँ से रहेगा वो देख लीजिए, सॉलिड फिगर में, सॉलिड फिगर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, देख लो सॉलिड फिगर में आपको जो आएगा वह ना तो सिलेंडर से आ रहा है ना ही स्फीयर से आ रहा है, हेमी स्फीयर, ऑब्जेक्टिव यहीं से दगेगा, हेमी स्फीयर का पूछता है को, हेमी स्फीयर के लिए, हेमी स्फीयर के लिए, ये हेमी स्फीयर के लिए। ठीक है, यह है वो आपका हेमी स्फीयर, ये हेमी स्फीयर, इसके लिए पूछेगा, यहाँ इसके लिए पूछेगा, हेमी स्फीयर के लिए पूछेगा, इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए बताइए। अब देख लीजिए यह, ठीक है, और यह ये वो है इसका। ठीक है, एक तो आर ही है आपका, एक तो आर ही है, या इसको डी बोल लो, डायमीटर यदि बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये डी हो गया। ठीक है, तो यह सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो एक तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा, एक्स तो दिक्कत नहीं जा रहा है, एक तो आपको इजी से पता चल जाएगा, एक तो इजी से पता चल जाएगा, दूसरा वाले में दिक्कत जाएगा, दूसरा वाले में ये देख लीजिए सिमेट्रिकल है तो एक्स तो आपको इजी से निकल जाएगा, या तो dy/2 दे दीजिए या r दे दीजिए, सिमेट्रिकल। लेकिन y कितना, तो y इक्वल टू इसमें होता है 3r/8, हम यदि यहाँ स्मॉल माने हैं तो इसको लिख सकते हैं 3r/8। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हेमी स्फीयर के लिए पूछा है, यह वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, हेमी स्फीयर का ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, कोन के लिए, कोन की बात कर रहे हैं,
कोण की बात कर रहे हैं, ये आपका कोण होगा, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं। और कोण का इसका ही पूछा, यह देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक यदि इसको कट करते हैं, यह आपका आर हो गया, ठीक है, या यह डी हो गया पूरा, आर यहाँ तक वो है, ठीक है, और यह एच है आपका, यह हाइट, यह आपका एच हाइट। अब इसके लिए भी पूछा हुआ है, यह आप इसको बोलते हैं एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, यह बेस हो गया, यह इसका बेस हो गया, और ये पॉइंट जहां यह आकर के मिल रहा है इसको बोलते हैं एपेक्स। पूछा है यह क्वेश्चन, और इसमें बोला क्या है वह देख लीजिए, यहां से और यहां से, तो देख लीजिए एक्स तो हमको पता ही है, एक्स तो पता चल जाएगा सर, आर होगा या dy/2 होगा, सिमेट्रिकल है, और लेकिन वाई क्या होगा इसका, वाई तो बोलते हैं यदि बेस से ले रहे हैं, बेस से ले रहे हैं, यदि इसको बेस मान रहे हैं तो यह हो जाता है h/4, ठीक है। अब बोलते हैं नहीं इसी को पलट दें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम बी प्रिपेयर्ड रहो इसके लिए। बोला कि नहीं हमको चाहिए इस एपेक्स से, एक बार ये पूछा, एक बार बोला नहीं एपेक्स को, इसको पलट देते हैं सर। बोल रहा है वह क्या, अब फिगर ऐसा हो गया सर, अब फिगर ऐसा हो गया, ये ऐसा कहीं है। अब यह है एच इसका, यह एच, ये वाला पार्ट एच है सर, ये एच है, और यह रेडियस है। बोलता है यह आ गया बेस में, आपका बेस में आ गया, तो बोलता है अब इसमें देखिए यह सिमेट्रिकल है, इसमें एक्स फिर भी वही रहेगा, एक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वाई इसका चेंज हो जाएगा, वाई इसका। बोला अब एपेक्स आ गया आपका बेस में, देख लीजिए यह एपेक्स जो है अब यह बेस बन गया, यह बेस बन गया, तो बोलता है तब बताइए यह क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसका मतलब यह पूरा हाइट h है, h माइनस h/4, तो क्या हो जाएगा 3h/4। तो इसके लिए भी तैयार रहो, यहां से भी आ सकता है। तो मेन पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यह पॉइंट भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो ये पीछे से देख रहे हैं हेमिस्फेयर कोन के लिए, या प्रीवियस में जाओ, यदि सॉलिड फिगर में बोलता है तो सेमी सर्किल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए, या आपको जो है किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पूछेगा यहाँ में से, ठीक है। अब आ जाइए आगे आ जाइए, और हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, नेक्स्ट पेज पे। अब यहीं तक आएगा, यहाँ से आना है, एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव जो आएगा, ठीक है। और एक 4 नंबर में यदि आता है तो वह भी आपका कंप्लीट हो गया, थ्योरी वाला पार्ट जो। अब न्यूमेरिकल के लिए हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं, ये 6 नंबर में जो आना है न्यूमेरिकल के लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में न्यूमेरिकल देखते हैं, 2 टाइप का पूछा है और उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग दो टाइप का हम लोग देखते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा पूछने का, हम लोग उस पर जा रहे हैं, दूसरा ऐसे किसी पर नहीं जा रहा है, ठीक है। आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखते हैं। एक आइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और इसके पूछने की संभावना भी ज्यादा है। देख लो कौन सा बोलोगे सर, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन देख रहे हैं, न्यूमेरिकल देखना शुरू कर रहे हैं। वो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है उल्टा टी। अभी तक वो प्लेन फिगर में से ही पूछा है, अभी तक सॉलिड में नहीं गया है, एक बार कंपोजिट फिगर में से पूछा है, ठीक है। यह टी दिया हुआ आपका, यह दिया है 10 mm, ठीक है। यह डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, यह डिस्टेंस दे दिया है वो 30 mm, यह भी दे दिया है 10 mm, और यह दे दिया है आपको 60 mm, ये डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस भी दिया हुआ, देख लो। ये पूछा हुआ कब है, ये 17 में है, 17 इवेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 इवेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व, टी है, टी को पलट के दिया है, अभी तक वो जो पूछा है ना उसके पूछने का पैटर्न अभी तक जो रहा है, या तो वो एल सेक्शन पूछा है, ठीक है, यू सेक्शन पूछा है, टी सेक्शन पूछा है, ये सभी पूछा है, इसी सबको अलट पलट के पूछा है, यू को इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया हो, टी को क्या क्या हो पलट दिया हो, ठीक है ना, एल को कभी कभी उल्टा कर दिया हो, इस तरह से कर दिया हो, आई सेक्शन पूछा है, आई सेक्शन पूछा है, अभी तक वो इतने में ही रहा है, ये सब सेक्शन पूछा है, ठीक है। और अभी तक वह रहा किस में है, तो प्लेन फिगर तक ही
रहा, प्लेन फिगर तक ही रहा, इससे बाहर वो नहीं गया है अभी तक, जो है सॉलिड फिगर में नहीं गया है। तो आपके लिए इजी है, जो इजी वाला यहाँ से आता है, ज्यादा भाष नहीं आता है। एक बार कंपोजिट फिगर के लिए पूछ दिया था, एक बार कंपोजिट फिगर के लिए पूछ दिया था, उसका भी डिस्कशन करेंगे इधर बाद में। यहाँ देख लीजिए, इसको लेके जाइए एक्स और वाई एक्सिस पे, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एक्स और वाई। अब देख लीजिए, यह सेक्शन है, उल्टा टी सेक्शन है, ये बगल में जो दिया हुआ है यह बोल रहे हैं टी सेक्शन है, पलटा हुआ टी सेक्शन। और यह टी सेक्शन जो है दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है, यह अलग अलग दो क्रॉस सेक्शन से, यानी दो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है, एक इससे और एक इससे, दो रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है यह क्रॉस सेक्शन। तो इसको यदि यहाँ मिला देते हैं तो यह पहला क्रॉस सेक्शन और यह दूसरा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये मान लीजिए पहला क्रॉस सेक्शन है, यह दूसरा क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है। इसको हम लोग एक्सिस पे लेके चले जाते हैं, एक्सिस पे इसको लेके जाइए, एक्स और वाई पे लेके जाते हैं, यहाँ से एक्स और वाई पे लेके जा रहा है, कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट पे लेके गए। और क्या बोले, यह टी सेक्शन जो है यह दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन से मिलके बना है, क्रॉस सेक्शन से मिलके बना है। और वह दोनों क्रॉस सेक्शन क्या है, तो बोलते हैं सर यह रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सिस खींच रहे हैं, कोऑर्डिनेट पर दे रहे हैं उस दोनों क्रॉस सेक्शन को, दोनों क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं, एकदम इजी है। यह पहला क्रॉस सेक्शन है, यह दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस पर दिखा रहे हैं, पहला क्रॉस सेक्शन को यहाँ दिखा रहे हैं, देख लीजिए, यह पहला क्रॉस सेक्शन है आपका, एक्स 0 और वाई, यहाँ दिखा रहे हैं। यह आपको दिया हुआ है, यह 10 mm है, और यह दिया हुआ है यह 60 mm, ठीक है, पहला। दूसरा क्रॉस सेक्शन, बोलेंगे दूसरा क्रॉस सेक्शन कहाँ है सर, तो दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ है कहीं, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ कहीं, ठीक है। और इसका डायमेंशन आपको दिया है, यह 10 mm है, और यह दिया हुआ है कितना, यह 30 mm, यह 30 mm, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। लेकिन यह क्या है, यह ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ टच में, ना ही वर्टिकल एक्सिस के साथ टच में, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। हम बोलेंगे सर यह जो एक्स है, वाई, यह जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे यह कितना दूर है, यह भी हमको देखना पड़ेगा। तो बोलते हैं इससे सर यह 10 mm है, और यह वर्टिकल एक्सिस से सर यह कितना दूर है, वर्टिकल एक्सिस से सर यह कितना दूर है, 10 है, 60 है, ठीक है। तो 10 घटा दीजिए, 50 है, 50 का आधा कर दीजिए, 25, 25 आ जाए, 25, 25, 25, 25, ठीक है। तो यह कितना दूर है, तो बोलते हैं यह सर 25 mm, या 25 mm, ठीक। दो क्रॉस सेक्शन सर ले ली। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। पहला में देखिए, पहले के लिए, पहला क्रॉस सेक्शन के लिए बात करें, यह पहला क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, और यह दूसरा क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एरिया A1 निकालो, 60 इंटू 10, इसके लिए x निकालिए, x1। बोलेंगे सर यह सिमेट्रिकल है, रेक्टेंगल है और यह सिमेट्रिकल है। हम लोग क्या बात किए, x के लिए बोले सर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 60 है, 60/2 हो जाएगा, यह 30 mm हो जाएगा, यानी लेंथ का आधा mm। और y, तो y बोले सर हम लोग कैसे जाते हैं, तो बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, तो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो 10 है, 10/2। और दोनों चूंकि आपका ये रेक्टेंगल जो है यह किस पर है, कोऑर्डिनेट पर ही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ अटैच है, इसलिए कुछ इसमें ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और यह 5 mm हो गया, ठीक है। पहला निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे पर जाते हैं, दूसरे में बोलते हैं सर E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका कितना, 10 इंटू 30 mm² कर दीजिए, यहाँ भी mm² हो जाएगा। और दूसरा बोलेंगे x2 इसका क्या हो जाएगा, x2 देखो क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल एक्सिस से लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी वो ऐसे जाते हैं, तो जा रहे हैं तो x के लिए इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस पहला 25 तो जाएंगे ही, इसको बैक करो, यह वाला इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला यही मिस करोगे। कितना जा रहे हैं, 25, 25 जा रहे हैं सर, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल जो हमारे पास प्लेन फिगर था उसमें ले आए, जिसका हमको सेंट्रोइड पहले से पता है, जिसका फार्मूला हमको पहले से पता है, उसके एरिया का, उसके सेंट्रोइड का,
और इस कम्प्लेक्स फिगर को या इस टी उल्टे टी को सेक्शन को हम लोग जो हमको पता था वो नॉन फिगर में ले जाते हैं, क्रॉस सेक्शन में ले जाते हैं। 25 अब और कितना गया तो 10/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 25 + 5 कितना हो गया 30 mm। उसी तरह से y2 के लिए सर बात कर रहे हैं, अब y2 यहाँ से निकालिए, y2 कितना हो जाएगा, तो y2 देखिए क्या बोले, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे सर, 10 प्लस कितना ऊपर की तरफ कितना जा रहा है सर, तो 30 जा रहा है, 30/2। यह कितना हो गया, तो यह हो गया 10, यह हो गया 15, यह हो गया 25। ठीक है, अब देख लीजिए, अब बोलोगे सर हम लोग क्या किए हैं, यह अलग अलग क्रॉस सेक्शन को निकाले हैं यह, लेकिन हमको चाहिए क्या, इस उल्टे टी का, इस दोनों को मिक्स कर दो तो यह आपको मिल जाएगा, यह जो बगल में है, तो इसका निकालते हैं, हमको इसका थोड़ी चाहिए था, हमको जिसका चाहिए था उस पर आते हैं। तो हम बोलते हैं सर यह x बार क्या होगा, तो x बार के लिए हमको पहले से पता है a1x1 प्लस a2x2 बाय, ये बेसिक फार्मूला जो हमारे पास उसको यूज कर लें, a2। अब इसमें पुट कर दीजिए, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें तुम पुट कर दो, कितना था ये 600 इंटू x1 कितना है 30 प्लस दूसरा देख लीजिए 300 इंटू कितना है ये जो कितना हुआ था 30, ठीक है, बाय एरिया 600 प्लस 300, तो यह हो गया। अब जब इसको निकाल के लाइएगा, आपको इसको निकाल करके आप लाएंगे इस वाले फिगर का, अब यहाँ कैलकुलेशन से है, कैलकुलेशन से तो यहाँ गुना भाग कर लेना और ये जो आएगा यही आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर, यह आप कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, समझ जाना बस, सिर्फ मेरा काम था यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। उसी तरह से y के लिए देख लीजिए, y बार के लिए, ठीक है, y बार के लिए क्या हो जाएगा, a1y1 प्लस a2y2 बाय a1 प्लस a2। अब इसमें भी उसी तरह से पुट कर दीजिए, सब का मान पुट कर दीजिए, 600 इंटू y5 प्लस 300 इंटू कितना 25 बाय कितना, यह तो 900 हो जाएगा, 600 प्लस। अब इसको भी आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है, अब इसमें अब कुछ नहीं है, यह आंसर आपका निकल के चला आएगा। तो इसका मतलब हमको इस टी सेक्शन का, यह भी पलटा हुआ टी है सर, इसका सेक्शन का सेंट्रॉइड हमको बोल रहा था सर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा क्या हो गया सर, तो यह एक्स एंड वाई हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। बोलोगे सर एक तो हमको फाइंड आउट ही है, सिमेट्रिकल है सर, तो ये दोनों अलग अलग करने का इतना क्या जरूरत है, सिमेट्रिकल है सही है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बोले वो सर यह तो सिमेट्रिकल है, देख लीजिए यह सर सिमेट्रिकल है, हाँ है सिमेट्रिकल, किसके सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सिमेट्रिकल है, कट किसको कर रहा है, वर्टिकल वर्टिकल के सिमेट्रिकल है, और कट किसको कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कर रहा है, यानी y के सिमेट्रिकल है और x एक्सिस को कट कर रहा है। x एक्सिस को बड़ा वाला भाग देखा जाता है, दो जो क्रॉस सेक्शन उसमें बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला 60 है, 60 को आधा कर रहा है, तो सर हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, x ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, और x कितना होता है सर 60/2 होता है, और यह हो जाता है 30। तो यहाँ इतना कैलकुलेशन का, दोनों निकालोगे तो ही आएगा, दोनों निकालोगे तो हम, ये मेरा ये कहना है सी 2 पॉइंट से मिलके बनता है, नॉट एक, y निकाल के लोग छोड़ देते हैं, नहीं काम चलेगा, यहाँ तक निकाल के दिखाना पड़ेगा। एक क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक हमको पता हो जाता है सिमेट्रिकल फिगर। सेम उसी तरह से y के लिए, y में तो सिमेट्रिकल है नहीं कुछ सर, तो y तो हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, और वह क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा। तो यह देख लीजिए, ये अच्छा सवाल है, पूछने का चांस बनता है, ठीक है। आइए अब एक नेक्स्ट सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। एक और सवाल पूछा हुआ सवाल है, इसी में टी सीधा कर दे, प्रोसेस तो सबका यही होगा। एक और यू सेक्शन वाला बता दीजिएगा सर, बताइए बताइए, बोलिए। यू सेक्शन वाला सर बता दीजिएगा, ये सब तो आता है सर। ये आता है यू सेक्शन का, हाँ यू सेक्शन का ही बता रहा है, अब यू यस सर। सेक्शन का आ रहा है, हाँ यू सेक्शन का ही आ रहा है, देखिए रिवीजन टाइप से कर रहा है, और कोई आ रहा है, आपको सब पता, अब नहीं आएगा तब क्या, अब तो एग्जाम का टाइम आ गया, अब तो आना ही चाहिए। एक देख लो, ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है, देख यू ही है, यू का डायरेक्शन, यहां से यहां का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस देख लीजिए कितना दे दिया है, यह डिस्टेंस दिया है 120 mm, यह डिस्टेंस दिया हुआ आपका 90 mm, ये ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ से, यह दिया हुआ आपका 20 mm, ठीक है, यह देख लीजिए यह 100 mm, 160 mm, यह भी है 20 mm, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है, और ये वाला भी 20 है, ये 20, ये भी 20, ये 20 गैप जो बीच। अब इसका बोल रहा है, यह देखो कब कब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यह आपका पूछा है 18 में ओड में और 19 में इवेन में, 19 में इवेन में, ठीक है, यह दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ। इसको देखते हैं इसमें कैसे करना है, इसमें कैसे करना है, यू का जो आप बोल रहे थे, यू का भी हम लोग देख ले रहे हैं, यू कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी देखो, यहाँ देखो, यह भी किससे, यह जो यू सेक्शन है, यह यू सेक्शन बोलेंगे, यू सेक्शन है, इसका क्या है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज है, यू है इस तरह से है, यह यू है, ठीक है, यू। अब इसमें बोलते हैं यू सेक्शन में, बोलते हैं यह देख लीजिए कौन कौन क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है, तो बोलेंगे सर यह 3 क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है, यदि इसको अटैच कर दीजिए तो, यहाँ इसको अटैच कर दीजिए तो, यह भी रेक्टेंगल है, यह भी रेक्टेंगल है, यानी यह यू सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं सर यह 3 जो है, यह 3 रेक्टेंगल से मिलकर के बना हुआ है, यानी 3 क्रॉस सेक्शन को यदि यह 3 क्रॉस सेक्शन बोल देंगे, तो पहला क्रॉस सेक्शन सर यह हो गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन सर यह हो गया, तो तीसरा क्रॉस सेक्शन यह हो गया, और यह सिमेट्रिकल भी नहीं है सर, सिमेट्रिकल भी नहीं बोल सकते हैं इसको, यह अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो पीछे जो देखे थे वह था, यह अनसिमेट्रिकल है सर, ठीक है, यह अनसिमेट्रिकल है, और यह 3 क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है, यह 3 क्रॉस सेक्शन से, 3 क्रॉस सेक्शन से मिलकर के बना हुआ है यह यू सेक्शन, और तीनों क्या है, तीनों सर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। इसको किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं बोल रहे, अब इसको भी एक्सिस पे ले जाइए, इसको तोड़िए, हम मान रहे सर यह बोल रहे इसको एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे लेके जा रहा है, 0 मान, ठीक है, और बोल रहा है 3 अलग अलग में लेके जाएंगे, पहला, क्योंकि 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन की बात की, दूसरा और तीसरा, यह 3 अलग अलग, पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन और यह तीसरा क्रॉस सेक्शन, ये 3 अलग क्रॉस सेक्शन, और तीनों में क्या है सर, तो वो देख लेते हैं। पहला क्रॉस सेक्शन देखिए आपका क्या है, ये है सर हमारा पहला क्रॉस सेक्शन, यह पहला क्रॉस सेक्शन, और यह कितना है सर 160 mm है, यह 120 mm, ठीक है। दूसरा क्रॉस सेक्शन जाते हैं, दूसरा क्रॉस सेक्शन कहाँ है सर, यहाँ है, लेकिन ये वाला पार्ट, इतना गैप, यह कितना है, यह देख लीजिए यह 20 mm है, और यह कितना है, यहाँ से यहाँ, यह चूंकि देख लीजिए यह 120 है, 20 ऊपर है 20 नीचे है, दोनों को हटा दिए हैं, तो इसका मतलब 20 20 हटाइए, 40 हटाइए, तो यह कितना है सर 80 mm। और तीसरा क्रॉस सेक्शन पे आइए, सब ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे लेके गए हैं 0, यह भी 0 एक्स वाई, यह भी कोऑर्डिनेट 0 एक्स और वाई। तीसरा क्रॉस सेक्शन सर, तीसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ है, अब देख लो ये तीनों को तुम मैच करो, मिला दो, प्लस कर दो, तो यह बगल वाला ये बन के चला आएगा, इसी को 3 अलग अलग में बांट रहा है, तो यह इसमें चला रहा है, तोड़ रहा है। अब इसका भी हमको डायमेंशन पता है, इस वाले का यह है 90 mm, यहाँ छूट गया था, और यह है 20 mm, ठीक है, तीनों क्रॉस सेक्शन में सर लिया है। पहले के लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी टच कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस को भी टच कर रहा है, एक्स के साथ भी अटैच है, वाई के साथ भी अटैच है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दिक्कत हमको सेकंड से शुरू होगा, क्यों कि यह देख लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ तो अटैच है सर, हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अटैच नहीं है, यानी एक्स के साथ, एक्स से कुछ दूर है, एक्स से दूर है, कितना दूर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 20 है, लेकिन यह वर्टिकल के साथ वाई एक्सिस के साथ अटैच है, तो इसके लिए कोई नहीं। यहाँ भी देख लीजिए ये जो टी, ये वाला रेक्टेंगल, ये यहाँ देख लीजिए, यह भी किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अटैच है सर, वाई एक्सिस के साथ, लेकिन
वर्टिकल एक्सिस का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेकिन इसका डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? तो सर ये ऊपर वाला 20 है और 20 में 120 से घटा दीजिए, यह सर 100 है, लेकिन यह वर्टिकल के साथ अटैच है, इधर की तरफ कुछ करेंगे नहीं, रहने देंगे। इतना तो कम से कम इसी को डिनोट करना है, यही आप मात खाइएगा जहाँ रेड पेन से आपको बताया। अब बोल रहे हैं अब तो इजी हो गया, ये कर लिए तो तुम्हारा काम इजी हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, इसके बाद ज्यादा कुछ एरिया निकालना है सर, 160 × 20 कर दीजिए, यह mm स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के लिए बात कर रहे हैं सर, यह सिमेट्रिकल आ गया ना, सिंपल रेक्टेंगल आ गया, हम जो नॉन है उसमें लेके जाते हैं, लेके गए इस कॉम्प्लेक्स फिगर को लेके गए सर, इसमें तो आधा आधा हो जाएगा, कितना लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, 160/2 कितना 80 सर, नीचे y के लिए लेके जाइए 20 है सर, 20/2 कर दो 10 mm। यहाँ के लिए तो हमको सर कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड में आ गए सर, सेकंड में आ गए, सेकंड क्रॉस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, सेकंड के लिए बात कर रहे हैं तो A2 की बात कर रहे हैं, A2 की बात कर रहे हैं सर, तो 80 × 20 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद x की बात कर रहे हैं, x2 की, x2 कितना हो जाएगा? तो देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ तो जाइए 20/2 10 mm। y2 सर हम लोग बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, बॉटम की टॉप की तरफ जाते हैं, लेकिन यह जो है हॉरिजॉन्टल से दूर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अटैच नहीं है, तो यह 20 कंसीडर करेंगे। या इसको बैक करो और रेड पेन से इसको लिख दो, यह नोट वाला बात 20 प्लस, अब कितना ऊपर गए सर 80/2 कर दो, यह कितना हो गया 20 + 40 कितना हो गया 60 mm। सेम यहाँ थर्ड वाला सर, इसमें भी हम लोग आएंगे, यहाँ आइए सर A3 के लिए, A3 के लिए आइए, तो इसमें भी कोई नहीं, 90 + 20 ठीक है, mm स्क्वायर कर दीजिए एरिया है। फिर x3 की बात करेंगे सर, x3 की बात करेंगे तो x इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ वर्टिकल एक्सिस को पकड़िए और लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए, तो 90 है, 90/2 कितना हो गया? तो 45 mm, ठीक है। लेकिन y3 की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, x एक्सिस को पकड़ेंगे, कितना दूर जा रहे हैं सर? तो 100, तो इसको फिर से डिनोट कीजिए, यह सर हमारा 100 है, प्लस ऊपर कितना गए हैं 20/2, यह कितना हो गया सर 110 है। अब हमको ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन का हमको सारा कुछ निकल गया, लेकिन हमको चाहिए किसका था? हमको चाहिए था इसका, तो इसके लिए हम लोग आएंगे, इसके लिए आएंगे तो यह हमको पता है सर x बार इक्वल टू होगा क्या, तो बोले A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 बाय A1 प्लस A2 प्लस, अब ऊपर वाला जितना है सब कुछ में रख दीजिए। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, यह कर लीजिएगा, यह mm में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कर नहीं रहे हैं, ये समझाने वाला पार्ट हम कर दे रहे हैं, कहाँ दिक्कत आया, कहाँ लड़का गलती करता है, ये वाला पार्ट हम कर दिखा रहे हैं। A2y2 y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3, कैलकुलेशन करके नहीं रखे हैं इसलिए कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, जैसे ही ऊपर वाला पुट कीजिएगा, मेन यहाँ पर ये स्टार मार्क है, यह देखने वाली बात है, इसमें पुट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू इसमें करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। और अब आपका यह C आ गया सेंट्रॉइड, यह आ गया, यही है आपका x और y। अब यहाँ से एक बात तुम याद रख लो, बहुत अच्छा पॉइंट है जो पहले नहीं बताया, यहाँ तुम जान लो, कई बार होता है जो सेंट्रॉइड पूछता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी भी होता है क्या? तो हाँ एकदम होता है, जरूरी नहीं है सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, खास करके ये जितना ये फिगर सब देख रहे हो सब में बाहर होगा। हाँ ये रेक्टेंगल देखे तुम, ठीक है, स्क्वायर देखे, इसमें बॉडी के भीतर ही होता है, लेकिन जैसे ही ये एल शेप देखे, यू शेप देखे, इसमें कभी भी बॉडी के भीतर हो भी सकता है, बॉडी के भीतर बाहर भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द बॉडी। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, वह आपको दिखाते हैं ऑब्जेक्टिव का, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 मिनट में तुरंत आपको पढ़ के बताते हैं। यह पूछा है 7 नंबर में है, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 में पूछा हुआ है, ऐड कर लें, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बोलता है द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ प्लेन लेमिना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। बोलता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन लेमिना, प्लेन फिगर को ही प्लेन लेमिना बोलता है, देख लो, प्लेन फिगर को ही
आपको लिखा मिलेगा प्लेन लेमिना, दोनों एक ही है, इसी को बोलते हैं 2D फिगर। ठीक है, सब वही है जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें बोल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है किसका नहीं होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर की किसका नहीं होगा पूछ रहा है, जिसमें नाम दे दिया है, देखिए सर्किल दे दिया है, बता दे रहे हैं, स्क्वायर दे दिया है, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, और नन दिया हुआ है, नन दिया हुआ, या 3 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी अच्छा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो किसका नहीं है बोलता है, तो इसका देख लीजिए, इसका तो यही हो जाएगा, इसका यही होता है, यहाँ होता है इसका, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यही है इसका, वो जिसको सी मान रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही हो जाएगा इसका। इसका भी देख लीजिए, यहाँ होगा, ऐसे कट करते हैं ना, यही हो जाए, ये तो आर है ही, किधर से भी देखोगे एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, तो दोनों के लिए भी क्या हो जाएगा, आर ही होगा, या d/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए बोलता है, यह भी एल, यह भी एल, ठीक है, तो इसका भी एक्स हो चाहे वाई हो, सब क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, ठीक है, नन तो होगा ही नहीं। अब इसका देख लो, इसमें बोल रहे हैं, देख लीजिए सर, यह इधर से जा रहा है, यह इधर से जा रहा है, यह इधर से जा रहा है, यहाँ कहीं, ठीक है, और इधर गिरा रहा है, और इधर गिरा रहा है, और इसका x अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, और y यह अलग अलग हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगी, x इसके लिए क्या होगा, यह डिस्टेंस सर x है, यह डिस्टेंस क्या है सर y है, x इसका क्या होगा, यदि यह बेस है सर और यह आपका हाइट है, तो इसका क्या हो जाएगा, b/3 होगा, और y क्या हो जाएगा सर, h/3 होगा, h/3 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यह इसका मतलब इस वाले में नन तो नहीं हो, तो इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर किसका नहीं होगा, तो यहाँ देख लीजिए नहीं, यह इसका, यह दोनों नहीं, अलग अलग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये अच्छा क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और इसी से ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम बात कर रहे हैं, दो तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव जो निकल के आ रहा है, पीछे का जितना पता है उससे सारा ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव पीछे का आपका नहीं छूटेगा, सिर्फ यदि इतना भी आप ध्यान रखते हैं तो, ठीक है। वेट की बात की, एक देख लेने दीजिए, और कुछ छूट तो नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव सर नहीं छूट। हेलो सर, फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाना है पेंसिल से ही ना बनाना है? नहीं, पेन से ही बना सकते हैं, अच्छा बनता है, पेन से ही बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो पेंसिल से ही बनाए, ठीक, थैंक पेन यू से भी सर। आप बना सकते हैं, कोई नहीं। सिमेट्रिकल वाला खाली एक क्वेश्चन जो था यह देख लेना, प्लेन फिगर जो है, जो आपको बताया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है, यहाँ देख लो, बोल रहा है यह प्लेन फिगर अभी बताए थे ना, सारा क्वेश्चन का आंसर जो डिस्क्राइब किए वैसी में प्लेन फिगर है, सिमेट्रिकल है, देखो यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन जो पीछे बात की, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है किसके, वाई एक्सिस के, तो बोलता है सेंट्रोइड कहाँ होगा, सेंट्रोइड कहाँ होगा, दे दिया है उसमें, ए में दे दिया है एक्स एक्सिस पे, बी में दिया है वाई एक्सिस पे, सी में दिया है जेड एक्सिस पे, डी में दिया है नन। अभी बात की है आपका, अभी बात किए हैं सिमेट्रिकल फिगर के लिए, अभी बात किए हैं, सिमेट्रिकल फिगर होगा, देख लो सिमेट्रिकल फिगर होगा, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है, तो जिसके सिमेट्री होगा, जैसे ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन से बता दे रहे हैं, देख लीजिए, ये सेक्शन से बता दे रहे हैं, टी सेक्शन, या सिमेट्री किसकी है, ये वाला याद रखना, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, दाग जाए कल परसों जब ये आएगा। सिमेट्री देख लो, सिमेट्री किसकी है, सिमेट्री हुआ है आपका वर्टिकल एक्सिस की, कट किसको कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन द सेंस ऑफ एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस कहने का मतलब वाई एक्सिस है। तो यहाँ देख लो, पूछ दिया है, यहाँ देखो सिमेट्रिकल है वाई की, यह सिमेट्रिकल है वाई की, तो बोल रहा है सेंट्रोइड कहाँ होगा, सेंट्रोइड कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स को, तो इसमें आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और कई बार जो ये वाला जो फिगर जो बात की, इसी से यहाँ देख लो, एक और निकल के आता है यहाँ पर से, एक अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रोइड ऑफ द सेमी, नहीं ये नहीं, यहाँ देख लो, ये क्वेश्चन है, हाँ, हेमी स्फेयर के लिए बोल रहा है, यहाँ देखना, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो यही इसी से निकल के आता है, सेंट्रोइड, ये है स्फेयर आपका, गेंद जो बोलते हैं, ये स्फेयर, ठीक है, और इसको सिंपली देखोगे तो सर्किल की तरह दिखाई देगा,
ठीक है, और यह इसका आर हो गया, ये वो ले रहे हो तो ये आर हो गया, ये पूरा यदि लेते हो तो यह डी हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं यह कहाँ होता है, तो बोलते हैं इनसाइड द बॉडी होता है, उसके सेंटर पे ही होता है। ठीक है, ये सर्किल के लिए भी पूछ सकता है, स्फीयर के लिए भी अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा। सेंट्रोइड ऑफ द स्फीयर कहाँ लाइज करता है, तो उसके सेंटर पे। तो उसी से दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन जो लेकर के आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ लाइज करता है वहां पर दिया रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव जितना भी अभी हम लोग बात किए, ऑब्जेक्टिव जितनी भी बात की आपको, थ्योरी वाला पार्ट जो समझाया वहां से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाना है कहीं। जो एक जो आपका बता रहे थे वो ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा। तो अभी तक एक, अभी जो पूछा है एक और कुछ देखना चाहो तो, एक जो पूछा है, 1 घंटा निकला है कोई नहीं। एक जो पूछा है एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन एक पूछा था अभी, तो देख लियो, तो सिमेट्रिकल का देख लिए तुम। सिमेट्रिकल का पहला क्वेश्चन जो है सिमेट्रिकल था, तो 3 ही टाइप का पूछता है सिमेट्रिकल। ये पूछा हुआ है जो आपको उल्टा टी जो देखे तुम, ठीक है। अनसिमेट्रिकल देखे तुम, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल देखे, अनसिमेट्रिकल देखे हम लोग, यू वाला देखे, ये वाला देखे। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपोजिट का, कंपोजिट, कंपोजिट का पूछा हुआ क्वेश्चन। यह कंपोजिट, कंपोजिट फिगर बोलते किसको है, कंपोजिट फिगर किसको बोलते हैं, एक थ्योरी का यह भी रह गया। कंपोजिट फिगर बोलते हैं यदि दो से ज्यादा फिगर आपस में कंबाइंड हो, दो से ज्यादा फिगर आपस में कंबाइंड हो। और एक क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम तुमको दिखाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और एक लिंक हम भेजेंगे, वहां से तुम देख लेना, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। कंपोजिट फिगर किसको बोलते हैं, इसी फिगर को देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये वाला देखिए। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब है तुम्हारा, 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 ओड में पूछा गया, ओड में पूछा हुआ क्वेश्चन। यह ओड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 के ओड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह बोला है, यह बताइए, इसी को कंपोजिट फिगर बोलते हैं। कंपोजिट फिगर, कंपोजिट फिगर इसलिए कि देख लो, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो है। इसको यदि डिवाइड करोगे तो देखो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक, ठीक है, यहां से नीचे गिरा दीजिए, दो। अभी देख लो, यह जो है, यह जो सेक्शन था हमारे पास, यह जो सेक्शन है, कंपोजिट फिगर बोल रहे हैं इसी को, यह सेक्शन है, यह 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन के मिलकर बना है। यह सेक्शन जो है 3 क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है, क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, 3 क्रॉस सेक्शन। वह क्रॉस सेक्शन कौन कौन सा है, तो बोलते हैं दो, सर दो जो है, दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो इसका 2 डिफिनेशन निकल के आता है, बोलता है 3 या 3 से ज्यादा फिगर यदि आपस में कंबाइंड करते हो, यहाँ देख लो, 2 से ज्यादा फिगर यदि आपस में कंबाइंड है तो वह कंपोजिट फिगर कहलाता है। ठीक है, या बोलता है यदि कोई हमारे पास आपको कोई फिगर दिया हुआ है, कोई सेक्शन दिया हुआ है, वह यदि 3 क्रॉस सेक्शन में डिवाइड हो, दो दो इसका 2 डिफिनेशन तुमको मिलने को बोलेगा, या तो मोर देन 2, मोर देन 2 क्रॉस सेक्शन आर अटैच्ड, यदि अटैच हो तो क्या बनाता है, कंपोजिट फिगर बनाता है। नहीं तो बोलता है यदि कोई आपके पास सेक्शन दिया हुआ है, कोई सेक्शन दिया हुआ है, इसको यदि आप अलग कीजिएगा, डिवाइड कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिवाइड करो, डी ई वी आई डी, डिवाइड करो, बांटो इसको, बांटो, इसको बांट रहे हैं, वह यदि अलग अलग क्रॉस सेक्शन में बढ़ रहा है, 3 क्रॉस सेक्शन में बढ़ जा रहा है, तो यह देख लो ऊपर वाला 3 क्रॉस सेक्शन में बढ़ रहा है, तो वह कंपोजिट फिगर करें। ये दोनों डिफिनेशन इसका, कंपोजिट फिगर का भी समझ लीजिए, ये वाला कंपोजिट फिगर, क्योंकि 2 ही चीज वहां से आ जाएगा, सेंट्रोइड पूछ दे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पूछ दे, या दोनों का डिफरेंस पूछे, या कंपोजिट फिगर पूछे, तो यह फिगर हुआ, इसको बताते थे तुम बता देना। ठीक, यह सवाल भी पूछा हुआ है, तो हमको लग रहा है यदि वहां वो दोनों से नहीं उठाया तो कोई आपको कंपोजिट फिगर देगा, कोई कंपोजिट फिगर देगा। तो ये हमारे पास बनाया हुआ है, बताया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको 3 क्रॉस सेक्शन, ये आपका पहला क्रॉस सेक्शन, यहाँ तुमको खींच देते हैं बगल में समझाने के लिए खाली। यहाँ देख लो, यह अलग अलग क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ बना हुआ है,
ऐसा कुछ बना हुआ है। इसको अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे लेके चले जाओ, इसको क्या बोले हम, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। यह पहला क्रॉस सेक्शन था। तो यदि इसको खींचोगे यहाँ, थोड़ा सा खाली खींच दे रहे हैं, यहाँ देखो 3 अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, पेज पे है इसलिए, ठीक है। देख लो क्रॉस सेक्शन में पहला पहला हम बोल रहे हैं इसको, नीचे वाले कोई पहला मान रहे थे ना, यहाँ देखो। दूसरा इसको हमेशा, तीसरा इसको मान रहा है, ठीक है। क्योंकि बोलो पहला दूसरा, दूसरा सर रेक्टेंगल को कहते हैं, ट्रायंगल को मान लेते, नहीं हम इसलिए नहीं मान रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के साथ डायरेक्ट अटैच है उसको पहले देख ले रहे हैं। तो यहाँ देख लो, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, पहला क्रॉस सेक्शन, यह पहला क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट, यह पहला क्रॉस सेक्शन हो गया। दूसरा क्रॉस सेक्शन इसके ऊपर में यहाँ बनेगा, और यह डिस्टेंस नीचे से दिया हुआ है, वह डिस्टेंस देख लेना पड़ेगा, यह डिस्टेंस कितना है। और तीसरा रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, और रेक्टेंगल जब यहाँ बनेगा तो इसका भी डिस्टेंस तुम जान लो, डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, और इस वाले डिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी यदि ये वाला पार्ट ये हो गया पहला क्रॉस सेक्शन, ये हो गया दूसरा क्रॉस सेक्शन, यह हो गया तीसरा क्रॉस सेक्शन, तो वो दिक्कत तुमको इसमें नहीं आएगा। ये तो एरिया एकदम तुरंत इजी से निकल जाएगा। ये x1 भी इसका, x1 और y1 दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। नहीं बराबर नहीं होगा, सर्किल वर्ग थोड़ी, ठीक है। इसका देखिए, इसका l/2 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, विड्थ है v/2 हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं जाएगा। दिक्कत तुमको यहाँ जाएगा, इसमें भी a2 में कोई दिक्कत नहीं जाएगा, यह तो मालूम हो जाएगा। x2 में भी दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि यह देख लीजिए, यह x है y है, वर्टिकल एक्सिस के साथ अटैच है। तो क्या बोले थे, वर्टिकल एक्सिस के साथ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, तो यहाँ वाला डिस्टेंस जो होगा इसका आधा हो जाएगा, ये जो भी डिस्टेंस दिया होगा इसका आधा हो जाएगा। मान लीजिए यह 10 mm दिया हुआ है, मान लीजिए इसको मान रहे हैं हम, यह 10 mm दिया हुआ है, 10 mm दिया हुआ, तो ये 10 mm का, यहाँ ये कितना हो गया, 10 mm हो गया, यह 10 mm हो गया, ठीक है। तो ये 10 mm का आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे से किसमें दिक्कत जाएगा, तो बोलते हैं ये दिक्कत जाएगा किसमें, जब हम लोग y2 निकालेंगे, यह y2 में यह डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। यह भी मान लीजिए 10 mm है, ये 10 mm यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस को मान रहे हैं, और बीच वाला जो है रेक्टेंगल का 10 10 20 घटा दीजिए, मान लीजिए ऐसा, ये बीच वाला जो है, ये इतना वाला पार्ट जो है इसका हाइट, ये वाला पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, क्योंकि ये 10 mm इसको मान लिए हैं, 10 mm इसको मान लिए हैं, और मान लीजिए पूरे को मान रहे हैं 100 mm है, ये 100 mm है, तो 10 mm घटा दीजिए, तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, 90 mm हो जाएगा, 90 mm हो जाएगा। तो 90 mm हुआ, तो इसका मतलब क्या, 10 + 90/2, तो ये वाला है। थर्ड में आपको सबसे ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा, इसमें भी A3 में कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर दीजिए आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत फिर यहाँ है, x और y यहाँ है, इसमें दिक्कत, इसमें तो x और y बार में नहीं, x3 में और y3 में, बैक कीजिए, x3 में और y3 में, इसमें x3 के लिए ये डिस्टेंस, x3 के लिए ये वाला, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट मान लीजिए 10 mm यहाँ दिया हुआ है, ये देख लीजिए यह 10 mm दिया है, और इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं 10 mm, तो ऑब्वियस होगा यह 10 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, प्लस ये तो यहाँ देख लो, ये मतलब 10 mm दिया हुआ है, यहाँ पर 10 mm यहाँ गिरा है 10 mm, प्लस अब इधर से इधर की तरफ, तो यह इसका बेस है, तो b/3, ठीक है। उसी तरह से y क्या हो जाएगा, y देख लो, यह दिया हुआ, तो ऊपर से देख लो, यह भी 10 mm दिया हुआ था, यह भी देख लो 10 mm है, तो यानी 10 प्लस ये क्या हाइट है, इसका हाइट है, h/3 ही हो जाएगा। अब देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, क्या हो जाएगा, h/3 ही होगा, h/3 होगा। कैसे 3 होगा, तो ये प्रीवियस में आपको यहाँ बताया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लो, ये कहाँ से होगा, यहाँ से h/3 b/3 यहाँ पर है, ये यहाँ कंसीडर किया हुआ है, ये कैसे होगा, यही इसी को यूज कर लिया वहां पर, और कुछ नहीं किया, सिंपल, ठीक है, सिंपल इसको यूज किया। तो ये भी देख लो, कंपोजिट फिगर का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिए। अब क्या करना है, आप तो सिंपल फार्मूला पर रख दीजिए, 3 टाइप का है, आप तीनों टाइप का देख के जाइए, कोई सा भी पूछ सकता है। सिमेट्रिकल पूछ देता आपके लिए इजी है, अनसिमेट्रिकल पूछेगा तो x और y दोनों निकालना पड़ेगा आपको, यही दिक्कत है।
इसमें यदि जिसके सिमेट्री है उसका अपोजिट x के सिमेट्री है तो y निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यदि y के सिमेट्री है तो x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। इसमें दोनों दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, बोथ निकालना पड़ेगा। और कंपोजिट भी है तो x भी निकालना पड़ेगा, y भी निकालना पड़ेगा। कंपोजिट फिगर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड जो है आपका अभी कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग जो है रिवीजन के तौर पर देखें, और आगे अभी हम थोड़ा सा देर के लिए ऑफ करते हैं, फिर से मैसेज करेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आगे हम लोग जो है सेकेंड यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, यूनिट 2 को। तो जितना देर आप लोग बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा देर मेरे साथ रहिएगा, थोड़ा सा और क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोलो, कौन कौन है? 1 मिनट रुक जाइए। थैंक यू सर। चलिए मैसेज करते हैं।